हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक दिन उनके भाई ले गए अपने साथ बाहर। कहाँ के कहा अपने वालिद साहब को कि मैं उनको लेके जाता हूँ, ज़रा बाहर हम घुमा के लाते हैं, बाहर घूमने फिरने के लिए जाते हैं। जब उन्हें बाहर घूमने फिरने ले गए तो वहाँ जाके कुएं में, जिस बारे में जिक्र कल मरियम ने भी किया था, कुएं में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को धकेल दिया गया। उनके 11 भाइयों ने मिलके ये ऐसा किया उनके साथ और उनकी कमीज़ वापस रख ली अपने पास। और जब वो घर वापस आए तो आके अपने वालिद साहब से फरमाया कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को कहा कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेड़िया खा गया। यहाँ तक कि हज़रत याकूब को इस बात का यकीन था कि ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जो कमीज उन्होंने पहन रखी थी ना वो फटी है ना कहीं से कुछ, सिर्फ पे खून के निशान है। एग्जैक्टली उन्होंने, बच्चों ने, उनके जो भाई थे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के, झूठ बोला उन्होंने। लेकिन हज़रत याकूब इस बात को जानते थे। वो डांटे ना, हज़रत याकूब डांटे ना कि तुमने ये क्यों किया, अपने भाई को क्यों धक्का दे दिया, तो झूठ बोल दिया कि वो भेड़िया खा गया। हाँ, वो गुस्सा हो जाते, लेकिन उनको इस बात पे यकीन नहीं आया। बिल्कुल उन्होंने झूठ बोला। पर हज़रत याकूब क्योंकि फादर थे, उनके बाबा थे, उनके अब्बू थे, उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ तो ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि कमीज पे, हाँ भाई सौतेले थे ना, क्योंकि वो जानते थे कि उनसे कितनी हसद रखते हैं वो लोग। इसीलिए वहाँ से उनको वहाँ छोड़ के वो आ गए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम बहुत रोए और उन्होंने कहा कि ये क्या हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने सब्र किया कि उनको यकीन था कि अल्लाह ताला पे, कि उन्होंने अपने हिफ्ज़ अमान में ही रखा होगा ज़रूर। उसके बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उस कुएं से बाहर कैसे आए? वो आए बाहर जब वहाँ से एक काफिला गुजर रहा था जो मिस्र की तरफ जा रहा था। उन्होंने पानी पीने के लिए अपनी बाल्टी कुएं में डाली और साथ में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाहर निकाल लिया। क्या मतलब है? ग्रुप जैसे हम ग्रुप की सूरत में, जैसे पिकनिक पे कहीं जा रहे हैं या अपनी फैमिली के साथ कहीं जा रहे हैं, या जब हम उम्रा करने जाते हैं तो एक ग्रुप के साथ जाते हैं ना, तो बहुत सारे लोग एक साथ जमा हो जाए तो ग्रुप को उर्दू में काफिला कहा जाता है। पहले ये स्टोरी खत्म करेंगे हम, ताकि हम इस बारे में बात पहले स्टोरी कंप्लीट हो जाए फिर आप। ठीक है। उसके बाद वो काफिला अपने साथ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने साथ मिस्र ले गए। और जाहिर है वो इतने खूबसूरत है कि ऐसा बच्चा उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। जितने प्यारे प्यारे आप लोग हैं ना, वैसे ही छोटे से थे ना तब वो, जब उनके भाइयों ने उनके साथ ऐसा किया था। हाँ, भाई बड़े थे, हज़रत यूसुफ छोटे थे। ठीक। फिर उनको वो वहाँ ले गए और उनकी जहानत इतनी अच्छी थी कि जब वो बड़े हुए तो वो और खूबसूरत हो गए। इतने ज़हीन भी थे, साथ साथ दयानतदार भी थे। तो उनको अल्लाह ताला ने ये अपने साथ, क्या कहते हैं उसे, एक आपका प्लस होता है ना हर किसी का, प्लस पॉइंट होता है, उसी तरीके से उनका एक प्लस पॉइंट था कि वो खूबसूरत दिखने के साथ साथ ज़हीन भी बहुत ज़्यादा थे। इसलिए वहाँ पे अनाज उगाने और बेचने की जिम्मेदारी उनको दे दी गई। बिल्कुल। और वो उनको ख्वाब भी सच्चे आते थे। एग्जैक्टली, उनको सारे ख्वाब भी सच्चे आते थे। 3 हिस्से करें, 4 हिस्से करें ना अगर आप, तो 3 हिस्से खूबसूरती का उनके पास था और एक हिस्सा इस दुनिया के पास है। सच्चे ख्वाब आते थे। पर देखिए कितनी सारी मुश्किलें आई। छोटे से थे तब उनके साथ ये हादसा हुआ, फिर उनको अपने वालिद साहब से दूर कर दिया गया, फिर उन्हें अपने भाइयों के साथ इतना कुछ होते हुए देखा कि उनके भाइयों ने उनके साथ इतना कुछ किया, तो मुश्किलें आती गई। लेकिन फिर भी वो अल्लाह ताला के सामने सब्र और शुक्र से चलते रहे और उनके प्लान पे यकीन था उनका कि वो जो भी मेरे साथ करेंगे अच्छा करेंगे, और वो बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं हुए। बिल्कुल। हाँ ना, देखिए जब आप तकलीफ उठाते हैं, परेशानी उठाते हैं, तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलता है। जैसे अब सुबह ही सुबह आपके पेरेंट्स आपको उठाते हैं कि स्कूल जाना है, आप बोलती है नहीं सर्दी है मैं नहीं उठ सकती, आपको प्रॉब्लम आती है, नहीं करते, लेकिन बहुत सारे बच्चे करते हैं। मैं करती थी है ना। लेकिन जब आप पढ़ लिख कर अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं, जब आप अच्छे इंसान, बड़े इंसान बन जाते हैं, तो फिर आप कहते हैं अगर हम इस वक्त नई तकलीफ उठाते तो हम बड़े आदमी कैसे बनते हैं। तो जिसको जितना बड़ा ग्रेड मिलना होता है ना, उसको उतनी ज्यादा तकलीफें उठानी पड़ती है। शौक हो जाता है पढ़ाई का। हाँ बिल्कुल शौक हो जाता है। हाँ, इसी तरह उनको भी अल्लाह की इबादत का, अच्छे अच्छे काम करने का शौक था। जितने लोग उनके नेगेटिव होते थे, उनको तकलीफ देते थे, वो उतने अच्छे अच्छे काम करते थे, फिर अल्लाह उनका साथ देता था।